हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देसी ब्लॉगर ललिता मीणा में वेलकम करती हूँ। मैं ललिता मीणा और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा मंथली किचन क्लीनिंग रूटीन, कि मैं मंथली कैसे अपने किचन को क्लीन करती हूँ वही। और सर्दी का टाइम है तो धूल मिट्टी इतनी होती नहीं है, तो महीने में एक बार डीपली क्लीनिंग हो तो काफ़ी है। डेली की तो होती ही है, पर अच्छे से अगर आप पूरी किचन को साफ़ कर रहे हो तो एक महीने में एक बार कर रहे हो तो काफ़ी है। गर्मी के सीज़न में धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है तो उसकी वजह से गंदगी ज़्यादा होती है और बर्तनों पे धूल मिट्टी छा जाती है, तो वो 15 दिन में कर लेना चाहिए। बाकी अभी सर्दी और बारिश के सीज़न में उतनी धूल मिट्टी होती नहीं है, तो मैं महीने में एक बार ही करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बाल्टी में गर्म पानी लिया और उसमें मेरे जो किचन की जो छोटे टावल के टुकड़े होते हैं वो ले रखे हैं मैंने, छोटे टावल। तो उससे मैं ये प्लास्टिक सीट बिछा रखी है मैंने बर्तनों के नीचे, तो उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी क्योंकि हल्की सी धूल मिट्टी और बर्तन कभी गीले भी रख देती हूँ तो उसकी वजह से इनमें नमक वाइट वाइट जमा हुआ था। तो उसको साफ़ करने के लिए मैंने गर्म पानी लिया और बर्तन नीचे उतार उतार के फिर बाद में इनको अच्छे से साफ़ किया, इनकी टाइल वगैरह को। क्योंकि ऊपर इतनी गंदी नहीं होती है टाइल, जहाँ पे अपना गैस चूल्हा रखा होता है वहाँ पे ज़्यादा छोक की वजह से ऑयल और छींटे भी लग जाते हैं मसाले वगैरह का। तो वहाँ मैं बाद में जो विम बार से करूँगी, अभी ऊपर तो ऐसे ही गर्म पानी से कर रही हूँ। और सब कब मतलब बर्तनों को मैंने उतार लिया था, फिर उनको वापस से अच्छे से धो धुआ के वापस रखे थे। और ये ऊपर के जो बर्तन है ये गंदे नहीं थे, तो इनको मैंने वैसे ही रख दिया और इसके बाद जो बाकी बर्तन थे उनको अच्छे से साफ़ करके फिर रखा था मैंने। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये प्लास्टिक सीट जहाँ पे कटोरियाँ रखी होती उभर गई थी। और आप लोग कैसे अपनी किचन को क्लीन करते हैं वो शेयर करना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और जब मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी तो पहले मुझे लगा था कि मैं बोर हो जाऊंगी ऐसे ही, लेकिन उसके बाद मेरी मतलब आधी क्लीनिंग हुई थी किचन की, देवरानी का कॉल आ गया था, तो वो और हम मज़े में बातें करते करते मेरा कब काम ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। या तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ तो उनमें मस्त होकर आराम से काम कर लेती हूँ, मुझे थकान नहीं होती है। या फिर अगर मेरी मन पसंद रिश्तेदार से बात हो जाए तब भी मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ, मुझे उतनी बोरियत नहीं होती है। तो उसकी और मेरी थोड़ी ट्यूनिंग अच्छी है, थोड़ी नहीं काफ़ी अच्छी है। तो हम लोग बातें करते करते जो बातें कर रही थी वो, तब तक मेरा किचन का काम भी निपट गया था और खूब देर तक उससे बात हुई मेरी कॉल पे। वैसे हो जाती है मेरी डेली बात, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं हो पाती है क्योंकि भैया का ऑफ रहता है और वो भी बिज़ी होती है और मैं भी इधर बिज़ी होती हूँ, तो हम सैटरडे संडे को नहीं करते, हम बाकी दिनों पे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे भी मैंने सारे डिब्बे विब्बे उतार दिए हैं और उनकी जगह में अच्छे से साफ करके कपड़े से। और फिर बाद में मतलब ये 2 टावल के टुकड़े, आप लोग सोचोगे कि एक ही से वो नीचे वो प्लास्टिक सीट साफ कर रही है उसी से अपने बर्तन भी साफ कर रही है, तो ऐसा नहीं है, 2 टुकड़े हैं अलग अलग, मतलब 2 टावल है। तो उससे मैं एक से वो प्लास्टिक सीट साफ कर रही थी, दूसरे से डिब्बे। और जिन डिब्बों पे धूल मिट्टी थी उनको तो मैंने ऐसे ही कपड़े, गीले कपड़े से पोंछ के रख दिया। और जिन पे कि थोड़ा सा मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा गंदे, तो उनको मैंने मांज दिया था डिटर्जेंट से, अच्छे से साफ़ कर दिया था। मतलब हमारे तो मांजना ही बोलते हैं, बर्तन मांजना ये डिब्बों को मांजना मतलब साफ़ करने को मांजना बोलते हैं हमारे। और इधर टाइलें वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है। और जो भी बड़े डिब्बे विब्बे हैं दालों वालों को, उनको मैंने सर्फ से, मतलब सर्फ का जो कपड़ा था पानी और सर्फ में करके उससे अच्छे से साफ़ कर लिया था। और ये जो छोटे छोटे हैं उनको मैंने ऐसे ही करा। आप लोग कैसे किचन को साफ़ करते हैं ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और आपको मेरी डीपली किचन क्लीनिंग कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए। आज वैसे लेट हो गई थी, मैं सुबह से ही घर का काम बाकी का निपटाया। उसके बाद कुछ मेहमान आ गए थे, मेरी मौसी के बहू, मतलब कोई रिश्तेदार आ गए थे, लंबी रिश्तेदारी है तो क्या बताऊँ मैं।
तो उनसे थोड़ी देर बैठ गई थी, बातें बातें करी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और फिर जब किचन की सफाई कर रही थी उसी बीच में मेरा भाई भी आ गया था, तो उनसे भी मतलब मायका मेरा पास ही है, तो रिश्तेदार मेरे यहाँ आते रहते हैं, तो बीच बीच में गैप लग जाता है काम करते करते ही। तो इस वजह से लेट हो गई और नहाते नहाते मेरे को शाम ही हो गई थी, एकदम 5 बज गए थे। ये किचन का काम निपटाया, फिर बीच में मेहमान आ गए थे, तो उनके पास भी बैठना ही पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। और जब आप अपने गांव के या मायका या ससुराल के आसपास रहते हो तो मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है। तो मेरा मतलब ससुराल और मायका दोनों ही बिल्कुल नज़दीक 10 किलोमीटर के दायरे में है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 5 किलोमीटर मेरा मायका है, 10 किलोमीटर मेरा ससुराल है। और फिर सारे रिश्तेदार भी आसपास ही रहते हैं, तो उसकी वजह से आना जाना लगा रहता है। मुझे कहीं मतलब ना जाऊं कहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब मेरे से मिलने आ जाते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि डिस्टर्ब भी होता है, और थोड़ा सा अच्छा भी है कि आप कहीं ना जाओ फिर भी आपसे सब रिश्तेदार मिलने आ जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है। मैं ऐसा होता है बहुत बार कि मैं मायके भी 1 साल में 1 बार जा पाती हूँ, सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है तब भी, क्योंकि सब लोग इधर मार्केट में आते हैं तो मिलने आ ही जाते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि मैं जाके क्या करूँगी, सब तो मिल गए। हाँ, राखी के दिन मैं ज़रूर जाती हूँ, और दिवाली पे कभी कभार चली जाती हूँ। बाकी राखी के दिन तो भाइयों की राखी बांधने जाना ही पड़ता है, वो फिर यहाँ नहीं आते राखी बंधवाने, मिलने भले आ जाते हैं लेकिन राखी वहीं जाके बांधती हूँ मैं। और नज़दीक होने के फ़ायदे भी बहुत है, जब ज़रूरत हो तब आ जाते हैं। कोई भी काम हो, अगर मैं कॉल कर दूँ कि यार भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई भी रिश्तेदार आके पकड़ा जाते हैं। तो नज़दीक होने के फ़ायदे भी है। और मेरे डिब्बे विब्बे तो सब साफ़ हो चुके थे, और ये खिड़की में रखे रहते हैं मेरे कुकिंग ऑयल, घी वगैरह, माम दस्ते, तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। गैस चूल्हे को भी मैंने अच्छे से विम बार से और जाली के बर्तन मांजने वाले से अच्छा कर दिया। और ये नीचे मेरे बर्तन रखते हैं वो बड़े, और थोड़े से पुराने जो गांव में मेरे यूज़ में आते थे, चूल्हे पे चढ़ने वाले बर्तन है, तो थोड़े से काले वाले भी हो रखे हैं, और बड़े भी हैं, जैसे बड़ी कढ़ाई, बड़ा कुकर, तो वो मैं नीचे ही रखती हूँ। और अब हो चुकी है मेरी किचन की फुल क्लीनिंग। ये शाम का टाइम है जब मैं नहा के फ्री हो गई थी, क्योंकि किचन को साफ़ करने के बाद भी कुछ मेहमान आ गए थे, थोड़ी देर बैठ गई, फिर मैंने भी वीडियो बंद कर दिया था, फिर वापस नहा के आने के बाद बनाया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।